देख रहे हैं? देखिए कि जो टेम्परेचर एकदम से बहुत डाउन चला गया है, तो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो ठंडी हवा होती है वो राइज अप नहीं करती, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर नीचे लेवल्स पे जहाँ पे हम सांस ले रहे होते हैं उस पे ज़्यादा हो जाता है। विंड स्पीड कम हो जाती है, वो और ऐड करती है। तो एक स्मॉग, जो स्मोक और फॉग का मिक्सचर है, वो एक अपने आप में बहुत डेंजर लेके आता है, जिसकी वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं इस टाइम पे। खांसी, सांस में दिक्कत। साथ ही साथ हम विंटर में देखते हैं, विंटर फ्लू की बात अगर हम करें तो बहुत सारे वायरस एक्टिव हो जाते हैं और वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा, जैसे कि कोरोना, और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1। तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। सर्दी के कारण नाक से पानी आना, गले में बलगम ज़्यादा बनना, ये वैसे ही होता है। और इन्फेक्शन होने से जब कोई खांसता है और छींकता है तो ये स्प्रेड बहुत जल्दी हो सकता है। तो इस वजह से नंबर ऑफ केसेस सडनली फ्लू के भी बढ़ सकते हैं। जी। अभी आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर कौन सी बीमारियों के शिकाय हो पा रहे हैं? अगर हम बात करें तो हम जब चेक कर रहे हैं तो जिनको अस्थमा, COPD पहले से ही है, तो उन लोगों की सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। इन्फेक्शनों में हम जैसे टेस्ट कर रहे हैं तो अब कुछ कोविड के केसेस पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं। इसके अलावा स्वाइन फ्लू, H1N1 के और इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं आजकल। कई लोगों में कॉम्प्लिकेशन इतनी हो रही है कि हमें उनको एडमिट करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लो जा रही है या निमोनिया हो रहा है। और नॉर्मल इन्फेक्शंस और जो निमोनिया होते हैं उनके स्तर भी बढ़ गए हैं। जी, अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है अस्पतालों में। तो इसके क्या कारण? इन दिनों अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्या कारण है इसके पीछे? इन दिनों में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि स्मॉग का लेवल बढ़ने से एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं लोगों में। इसके अलावा इन्फेक्शनों की वजह से भी OPD में फुटफॉल बहुत बढ़ गया है। तो पेशेंट जिनको खांसी ठीक नहीं हो रही, बुखार आता जा रहा है, ज़ुकाम, सांस की दिक्कतें, तो ऐसे पेशेंट्स OPD में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कई लोगों में इन्फेक्शन की वजह से जब ऑक्सीजन डाउन हो रही है तो वो इमरजेंसी में भी आ रहे हैं और एडमिट भी हो रहे हैं। जी। हम मतलब पिछले कई सालों से, कुछ सालों से जैसे कोरोना को लेकर काफ़ी अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी विभाग कर रहे, जैसा आपने बताया स्वाइन फ्लू। देखिए, कोरोना के साथ तो अब हमने जीना सीख ही लिया है, पर उसमें ये नहीं, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी प्रिकॉशंस हैं, अगर वो लेवल बढ़ रहा है तो जो मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और ये सब तो हम देखें। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो बाकी चीज़ों की तरफ भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर स्वाइन फ्लू या कोई और वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका भी स्प्रेड वैसे ही होता है, कोरोना से, छींकने से, खांसने से स्प्रेड होने का। तो प्रिकॉशन सारी सेम है। हाँ, हम कोरोना कोरोना करते रहें और हम बाकी चीज़ों के टेस्ट मिस कर दें और उसका इलाज ना करें, वो गलत रहेगा। क्योंकि आजकल हम प्रॉब्लम्स बाकी बीमारियों से ज़्यादा देख रहे हैं, कोरोना से अभी नहीं देख रहे हैं। कौन कौन से सिम्टम्स मेजरली आप देख रहे हैं? तो ज़ुकाम से शुरू होके खांसी, नाक बंद, सीवियर बॉडी एक्स, फीवर जो ठंड के साथ आ रहा है और 102 तक भी जा रहा है, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है आजकल के टाइम में, चाहे वो एलर्जी के कारण हो, चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो। हेडेक, एक ये भी सिम्टम बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो मोस्टली मरीज़ इन्हीं प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आ रहे हैं। एक कॉमन सिम्टम रहता है जो हम देखते हैं, कोई भी बीमारी हो, फीवर। तो फीवर को कितने दिनों तक हम कि ये नॉर्मल है, या कितने दिनों बाद अलर्ट होने की ज़रूरत होती है? देखिए, हल्का फुल्का फीवर जिसको हम 100 से नीचे, जिसको हम फीवर भी नहीं मानते, तो वो तो थकान और बहुत सारे कारणों से आता है। पर अगर आपका फीवर तेज़ है, ठंड के साथ आ रहा है और एक आध दिन या 2 दिन से ज़्यादा चले जा रहा है, तो वो सारा साइन होते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से है। तो इसको इग्नोर ना करते हुए टाइमली एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि फीवर के कारण जैसे आपने ही बोला कि बहुत सारे होते हैं। तो वायरस से लेकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर, तो अगर हम सही टाइम पे सही इलाज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ने का चांस हो जाता है। जी। क्योंकि कई लोग फीवर में पैरासीटामोल ले लेते हैं, ये कितना ठीक रहता है? पैरासीटामोल, हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, वो एक गोली है जो बुखार को उतार देती है। पर फीवर एक हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि वो कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो माउंट कर रहा है। तो उसको वो बस वो उतार देगी और हमें एक फीलिंग आएगी कि हाँ, अब हम ठीक हैं। पर वो भी टेम्परेरी होता है। जब तक हम इन्फेक्शन को या जो उसका फीवर का कारण है उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो बार बार आता रहेगा। तो एक आध गोली पैरासीटामोल टेम्परेरी रिलीफ के लिए, अगर आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन भी देखेंगे तो वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए ही पैरासीटामोल देते हैं। बाकी साथ में जो दवाइयाँ होती हैं वो उसका मेन इलाज होता है। जी। प्रिकॉशन क्या कुछ हैं, क्योंकि सिम्टम्स आपने बता दिए, लेकिन अब प्रिकॉशन क्या बरतें हैं इस समय?
प्रिकॉशन में के लिए तो जैसे कि ये बाहर हम जाएंगे ज़्यादा तो पॉल्यूशन होगा, उससे सिम्टम्स बढ़ेंगे। ज़्यादा भीड़ में जाएंगे तो वहाँ किसी को इन्फेक्शन है तो उनसे कैच करने का चांस ज़्यादा है। तो मिनिमाइज़ करिए बाहर जाना, खास करके बच्चों को और बड़ों को अवॉइड करना चाहिए, या जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं ज़्यादा सीवियर बीमारी का। जाना भी है तो भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए। जाना है तो मास्क लगा के बाहर जाइए। मास्क आपको पॉल्यूशन से भी बचाता है और इन्फेक्शन के स्प्रेड से भी बचाता है। और डाइट अपनी अच्छी रखिए, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिए, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, पानी पीते रहिए, और इससे हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। जी, ठंड लगने की भी समस्या लोगों में देखने को मिलती है, उसके लिए क्या किया जाए? ठंड लगना जो है बेसिकली जो ठंड का एक्सपोजर की वजह से जब थोड़ा भी बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो उससे चिल्स आने लगते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से गर्म होना चाहती है इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, और उसमें ठंडा एक्सपोजर एकदम से ठंड बहुत होता है, और उस वजह से ही जो कंजेशन के सिम्टम्स खांसी ज़ुकाम आना है वो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा स्टीम, थोड़ा वार्म वाटर से गार्गल्स, और बाकी घर के कुछ नुस्खे जैसे शहद, अदरक, मोटी इलायची कूट के मिश्री के साथ, ये सब हम घर में कर सकते हैं जो हल्के सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। पर इसके साथ अगर बुखार आ रहा है या कोई इन्फेक्शन का साइन है तो उसके लिए दवाई चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक। मैं आई मीन सर, which disease are at the risk now, sir, high risk? So, as the winters have come and we are seeing very low temperatures right now, so sudden cold which is there now, what it causes is it makes the air to stay down. The cold air doesn't rise up, so the polluted levels are much more, and the wind speed is also reduced, due to which the allergy due to these smoke and fog accumulating together leading to smog. And when we are exposed to that, so pollution related problems like allergy, cough, runny nose, or more. Apart from that, winters bring in lot of viruses also. Viral infections are much more commoner at this point of time, and we are seeing many cases of flu which may be due to influenza, H1N1, or the swine flu which we call it, and obviously now the COVID-19 new strain JN1 variant is there, and we are seeing cases for that also. Okay, and cold is also increasing. Seasonal disease have also started increasing. Symptoms like fever, cough, cold, bad body ache. Yeah. So, what kind of precaution should take at this time? Yeah. So, when you are exposed to this pollution and a combination of cold air, so when these enter your body, when you inhale them, what it causes is it produces an inflammatory response, due to which there is a lot of nose block, runny nose, sneezing, watering of eyes, cough. So these are common cold symptoms which we see. Apart from that, these congestion can also bring in a lot of infections which may flare up also, especially in those who have already existing respiratory diseases whose immune status is low. So when they acquire a viral infection after that, they can land up in trouble with breathing difficulty, with fall in oxygen, and we are seeing many cases of that coming to us. Even some of them are coming to emergency and getting admitted for that. Okay, many patients are coming to the OPD in these days. So, Yeah. is just a COVID or any other disease? No, right now, due to this cold, as well as due to the pollution, as well as due to flu in the air, so we are seeing multiple different type of patients coming to us. Definitely, footfall in the OPDs have increased. We are seeing patients who are coming with breathing difficulty, just like bronchitis or asthma cases. We are seeing flu-like symptoms like in terms of cough, runny nose, fever, sore throat, and body aches, headache, which may be due to COVID, which may be due to influenza, which may be due to H1N1, and many other viruses right now. Okay, and sir, other disease are also increased at this time. So right now, obviously, anybody who has asthma or COPD may go into exacerbation. Apart from flu, risk of infections like pneumonia is also increased, especially those who are immunocompromised. So these are the typical winter symptoms and winter diseases which we see each year. But right now, what I say, suddenly very high pollution and sudden incoming of lot of viruses, the problems are much more as compared to what we have seen in last few years. Okay, sir, the one symptoms like fever. So fever, if anyone has, so how is मतलब कितने दिनों तक उसको अलर्ट
रहना चाहिए या नॉर्मल है? See, fever can be due to many causes. It can be due to infection. It can be just a body's inflammatory response to many stimulus. So a fever for a day or so may not be very harmful. You can take a paracetamol tablet if you have a mild fever, but if the fever is high, if it is with chills, and if you are having other symptoms like cough, productive cough, runny nose, sore throat, so it is a sign of infection. And if it is lasting for more than 1 or 2 days, that means it is something significant. And as there are multiple causes, so you should consult a doctor on time so that it can be taken care as early as possible. What type of precaution should take, sir, at this time? The precautions which are there is obviously, with if you go out, you are at risk of acquiring these allergic issues as well as infections. So if maximize your indoor stay, try to go out as little as possible. If you have to go out, avoid going to a crowded place. Start wearing a mask. A mask is going to protect you from allergic pollution as well as it will protect you from various infections as well. Okay. Also, swine flu cases are also increasing. So, what Yeah. are the symptoms? So, if I talk about swine flu, if we talk about COVID, if we talk about any viral flu, most of them have similar symptoms like cough, sore throat, runny nose, headache, fever, which may be with chills, as well as sometimes breathing difficulty. So, symptoms in most of the flu remain same. Only after testing we can see whether it is due to COVID, whether it is swine flu or something else. So, timely testing, because the treatment may vary from type of the virus which you acquire. So, just consult a doctor and get the test done as early as possible.